आदाब, नमस्कार। मैं मुजाहिदुल इस्लाम। स्वागत है आप सबका कटिहार कनेक्शन के तीसरे फेसबुक लाइव। इस वैश्विक महामारी के संकट के दौर में लगातार कई सारे एनजीओज जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जितने भी सारे कटिहार में जितने भी सारे एनजीओज हैं, जो एनजीओज काम कर रहे हैं, उनसे बात कर सोसाइटी के प्रति उनका जो पॉजिटिव थॉट है वो लोगों तक पहुंचाना है। तो आज हमारे साथ पहल सोसाइटी से एमडी असलम साहब जुड़ रहे हैं। ये जामिया से पढ़ाई कर जामिया से डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट टेक्निकल से पढ़ाई करके मुंबई में इस स्टार स्पोर्ट के लिए जॉब कर रहे हैं। ताकि हम उनसे बात करेंगे। अभी हमारे मैं भी उससे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया। जी, तो आप लोग बहुत अच्छा काम करें, इसके लिए पहले आप लोगों को मुबारकबाद है। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले आप अपने एनजीओ के बारे में बताइए। ये कब से काम कर रही है और किस एरिया में काम कर रही है, किस फील्ड में काम कर रही है? देखिए, एनजीओ जो हमारा है इसको तो अभी तो इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, इसका पहल सोसाइटी के नाम से है। बट ये हम लोग लगभग 2016 से हम लोग इस पे जो है ना, मतलब जो हम 2006, 2007, 2008, 2009 का जो स्टूडेंट बैच का था, जो मैट्रिक पास आउट किए थे, इसी से हम अपना सब फ्रेंड सर्किल है जो 4 बैच का है, यही सब मिलके हम लोग बहुत पहले से सोच रहे थे कि कुछ अपने समाज गांव घर के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि जानते ही कि हमारा गांव समाज कितना बैकवर्ड है, पिछड़ा है। तो उसी बीच में हम लोग 2016 के आसपास, जो आपको पता ही है कि जो ये गांव घर में जो हमारा यहाँ जो है बेसिकली ये बकरीद के टाइम पे होता क्या है, जो ईद उल अजहा होता है उस टाइम में सब मोस्टली जो बाहर पे होते हैं सब गांव आ जाते हैं। तो उस टाइम में जब हम लोग एक जगह मिले, लगभग 16-17 लोग मिल के हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना सब अच्छा जगह, सब ऑलमोस्ट टीचर बन गए हैं, सब अच्छा जगह सेटल हो गया है, तो हम लोग क्यों ऐसा कुछ ना करें कि हम गांव समाज के लिए कुछ बेहतरी के लिए कुछ काम करना हम लोग शुरू करें। तो उसी बीच में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अभी हम लोग एक काम करते हैं, किसी तरह का लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाएंगे तो किस टाइप का पहुंचाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था कि मंथली वाइज कुछ हम लोगों ने कलेक्शन स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, कि 1 रुपया करके एक दिन में 1 रुपया करके देना है, तो महीना में 30 रुपया करके हम लोगों ने 2016 के अक्टूबर महीना से स्टार्ट किए थे। तो हमारा जब ये स्टार्ट हुआ तो हम लोग पर मंथ के हिसाब से 30 रुपया करके एक हम लोगों ने रखा था कि इसके पास आप जमा कर देंगे, आपको बोलने की जरूरत, आप खुद जमा कर देंगे। तो बोल ठीक है। तो हम लोग का ये चलता रहा। तो 2017 में जो हम लोग का फिर ये थोड़ा सा इसमें हम लोग मॉडिफाई किए कि नहीं, 30 रुपये करके कुछ नहीं हो, बहुत कम ये है, तो हम लोग इसको कुछ मॉडिफाई करते हैं। तो फिर हम लोगों ने उसको बढ़ा के 50 रुपये किया। 50 रुपये करने के बाद हम लोग लोगों तक ये मदद नहीं पहुंचा रहे थे, सिर्फ हम लोग अपना कि हम लोग कुछ कलेक्शन कर रहे हैं, कुछ ऐसा जरूरत पड़ जाएगा। आपको पता ही कि यहाँ पे सबसे बड़ा एक जो समस्या है बाढ़ का, जो हर साल यहाँ पे आना ही है। तो हर साल बहुत यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। तो इसी बीच में फिर हम लोग जब कुछ कलेक्शन हम लोग के पास हो गया, तो 2018 में हम लोग फर्स्ट जो है ना गांव समाज में जो बहुत नीडी लोग होते थे, कुछ इलाज नहीं करा पा रहे हैं या कुछ इस तरह का, तब हम लोगों ने मदद करना स्टार्ट किया 2018 से। तो 2019 में फिर हम लोग उसमें कुछ मॉडिफाई किया कि नहीं, अब पर मेंबर जो है ना अब 100 रुपीज पर मंथ देगा। 2018 से हम लोग बेसिकली हाँ 2018 में मतलब किस तरह के काम से स्टार्ट किया था आप लोग? ये 2000 हम लोग पहला काम जो है ना मामा स्टार्ट किए थे हम लोग इससे कि कुछ हमारे गांव में 2-3 ऐसे लोग थे जो काफी नीडी थे, तबीयत खराब था लेकिन उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तो हम लोग मेन काम वहीं से स्टार्ट किए हैं कि उसको हम लोग कुछ आर्थिक सहायता देके उसको हम लोग आगे किए। और ये काम और हम लोग का बोलिए। और आप लोग किस एरिया में काम कर रहे हैं? ये एरिया हमारा जो है ना ये हमारा ये बरारी का एरिया पड़ता है। यहाँ पे आपका जो है ना पश्चिमी बारी नगर है, पूर्वी बारी नगर है, और बरारी के आसपास का जो एरिया है वो एरिया हम लोग लगभग कवर कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग अभी लोकल एरिया ही कवर कर रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि ये ज्यादा पुराना एनजीओ नहीं है, बस 2018 से नहीं, लेकर के। हाँ अभी हमारा जो सोसाइटी अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेस है, ऑलमोस्ट सब चीज हो गया है। हम लोग का काम 2018 से ही स्टार्ट हुआ है अभी। अच्छा, और आप लोग किस किस फील्ड में काम कर रहे हैं इस एनजीओ के तहत? जैसे कि अभी तो आप लोग देखिए जरूरतमंदों को इस लॉकडाउन में हाँ खाना, जो भी जरूरत के सामान वो पहुंचा रहे हैं, और भी किस किस फील्ड में अभी तक काम कर रहे हैं? अभी तक हम लोग जो मेन अभी तक जो काम किए हैं, अभी तो देखिए सबसे बड़ा हम लोग को साथ ये मसला आया था कि हम लोग को बहुत सारे प्लानिंग थे, लेकिन सब प्लानिंग को हम लोग अभी
पोस्टपोन करके अभी जो इस सिचुएशन करंट सिनेरियो है लॉकडाउन की वजह से, जो हमारे अभी जिस तरह का है सिचुएशन, इसी पे हम लोग अभी फोकस किए हुए हैं कि पहले हम लोग लॉकडाउन से पूरी तरह निकल जाएंगे। जब ये सब नॉर्मलाइज हो जाएगा उसके बाद जो हमारा फिर आगे का टारगेट है, हमारा बहुत सारा एजेंडा है, उस एजेंडा पर हम काम करेंगे। अभी हम बेसिकली फोकस हम अभी इसी पे है, लॉकडाउन पे ही, कि जितना भी अच्छा जरूरतमंद है उसको जो भी जरूरत के सामान है सब मुहैया कराया जाए। अच्छा, तो अभी तक आप लोग मतलब कब से इस लॉकडाउन में कब से कर रहे हैं आप लोग काम, और किन किन एरिया में पहुंचाए हैं अभी तक सामान आप लोग? देखिए हम लोग जो है ना, ये हमारा जो फर्स्ट ये स्टार्ट हुआ था, ये 2 अप्रैल से स्टार्ट किए हैं हम लोग। 2 अप्रैल में जी हमारी टीम की मीटिंग हुई, उसमें डिसाइड हुआ कि नहीं इस तरह का सिचुएशन है, हब एरिया में हो रहा है, तो हम लोग ही क्यों ना जो अपने एरिया है पहले हम लोग अपने एरिया से ही शुरू करें। तो 2000 मतलब 2 अप्रैल से हम लोग ये स्टार्ट किए हैं। तो धीरे धीरे पहले हम लोग का प्लानिंग था कि सिर्फ अपने गाँव में करेंगे, कि पहले अपने गाँव वाले को करते हैं। तो धीरे धीरे से हम लोग का बढ़ता गया, बजट बढ़ता गया, जो बढ़ता गया, तो हम लोग उसी तरह से एरिया को एक्सपेंड करते गए। तो एरिया जब एक्सपेंड करने लगा तो जो हमारा पंचायत है पूरा पश्चिमी बारी नगर, और एक दूसरा पंचायत है बगल में जो पूर्वी बारी नगर इधर, तो पहले हमने अपना पंचायत, ये इसमें लगभग 17 वार्ड है ये, और जो पूर्वी बारी नगर है उधर भी अब लगभग 3-4 वार्ड हम लोग कवर किए। उसके बाद बरारी के जो है ना उधर भी, बरारी पंचायत का भी 3-4 वार्ड हम लोगों ने कवर किया है। और एक आपका जो ये हासिमपुर सिजटोला है जो गंगा नदी के किनारे है, वहां पे भी हम जी। लोगों ने 2 वार्ड कवर किया है। तो ये अभी तक हम लोग का ये मेन एरिया जो हम जिस कवर कर रहे हैं, जो हर मतलब जो भी नीडी है, जो भी हम तक खबर पहुंचा रहा है, हम उस तक पहुंच के उसका सामान हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े हम लोग का एक सबसे बड़े हमारा टीम का जो सबसे बड़ा खूबी है एक ये है कि जैसे मान लीजिए किसी एरिया से किसी ने नाम बता दिया आपको कि हाँ इस एरिया मतलब ये बंद इस फैमिली को नीडी है, बहुत सामान जरूरत है, तो सबसे पहले हम हमारे टीम मेंबर पहुंचता है वहां, पहुंच के उसको वेरीफाई करता है कि वाकई में वो नीडी है या नहीं है। अगर लगता है कि नीडी है तो फिर उसको जो जरूरत का सामान है वो फिर हम पहुंचाते हैं उस तक। अच्छा बगैर आप लोग बगैर वेरिफिकेशन का हम कहीं कुछ सामान नहीं देते हैं, पहले हम वेरिफिकेशन करते हैं। और हमारा ये भी एक अच्छा प्रायोरिटी है कि सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उसको राशन ही दिया जाए जितना जरूरत का सामान है। अच्छा, और अभी कितने लोग आप लोग काम कर रहे हैं? आप लोग एक टीम में कितने लोग हैं? देखिए हमारे जो है टोटल हम अगर बात करें तो हमारा जो एनजीओ का जो फाउंडर मेंबर है वो 19 है, और उसके अलावा जो हमारे मेंबर है वो 19 है, तो मिला जुला के 38 है। उसके बाद हमारा एक जूनियर ग्रुप है जो इसी साल हम लोग के साथ जुड़े हैं ये लोग। तो जूनियर ग्रुप में भी लगभग वो लोग भी लगभग 100 के आसपास है, सब पढ़े लिखे स्टूडेंट तबके के नौजवान है, सब जुड़े हुए। तो इसमें जो सब जुड़े हुए हैं हम ही लोग से है, बट हम जो काम कर रहे हैं एक्टिव मेंबर में लगभग 50 के आसपास है। जब जहाँ जरूरत पड़ता है जिसको भी बोल देते हैं कि आपको इस एरिया में जाना है, ये काम करना है, तो कभी कोई बिना झिझक के सब पहुंच जाता है और काम करता है। ये भी नहीं कि हाँ हमारा कुछ फायदा नहीं है या इस तरह के, कोई ऐसा नहीं सोचता है, सब बोलता है कि हाँ बस हाँ, कुछ है तो बोलिए हम पहुंच जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा एक जुनून जो देखा है नौजवान में जो हमारे टीम में सबसे जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ा एक हम लोग को प्लस पॉइंट मिला है। तो जिस हिसाब से हम लोग को जरूरत पड़ता है लोगों तक हम लोग पहुंच रहे हैं। अच्छा, और आप लोग का फंडिंग सोर्स क्या है? क्योंकि जरूरतमंद तो सामान पहुंचा रहे इतने इतने पैमाने में, तो कहीं ना कहीं आप लोग को इकोनॉमिकल की बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कहाँ से आप लोग फंडिंग करते हैं, मतलब व्यवस्था देखिए जो करवाते हैं? हमारा जो फंडिंग का रिसोर्स है वो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले तो हम जो मेंबर है उसी से हम कलेक्शन किए थे। उसके बाद फिर दोबारा हमने क्या किया था, जो हमारा एक जूनियर ग्रुप है वो लोग क्या करता है हर साल इफ्तार पार्टी करता है। तो उन लोगों से हमने बात किया था कि देखिए इस साल सिचुएशन ठीक नहीं है, इफ्तार पार्टी करना सही नहीं है, तो आप क्यों ना हम लोगों के साथ मिल जाइए, जो भी जरूरत होगा सामान होगा जो नीडी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो वो लोग भी हम लोग के साथ आया तो अच्छा खासा फंडिंग हो गया था। उसके बाद हमारे जो भी मतलब फ्रेंड सर्किल है बाहर के, जो और बहुत सारे इसमें जो जुड़े हुए उसके जो फ्रेंड सर्किल है, ऑफिस के कुलीग से बहुत सारे फंडिंग हुआ है। बाकी हम हमारे जो फ्रेंड सर्किल है जो हमारे जामिया का है, जामिया से अच्छे खासा जो हमारे एलुमनी है, कुछ टीचर्स है, हमारे ऑफिस के कुलीग है, तो ये सबसे काफी अच्छा जो हमारे क्लासमेट है इन लोगों से काफी सहायता मिला है। जो कि हम लोग अभी तक ये काम मतलब कंटिन्यू मतलब सिलसिला जारी रखे हुए, और अभी तक फंडिंग हम लोग को मिल ही रहा है, कोई ना कोई किसी जरिए से हम लोग तक पहुंच रहा है, और हम लोग ये सिलसिला अभी तक भी जारी रखे हुए। बहुत सारे ऐसे नोन है कि जो जानता है कि दिख रहा है कि हाँ ये लोग इस एरिया में काम कर रहे हैं, वाकई में इस एरिया में काफी नीडी लोग की जरूरत है, तो उस हिसाब से लोग अपने हिसाब से करेगा हमारे तरफ से इतना कंट्रीब्यूशन है, तो जिस हिसाब से हम लोग को मिलते जा रहा है उस हिसाब से हम लोग ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जी। अच्छा, और आपके एनजीओ के अभी मतलब कितनी कैपेसिटी है और कितने लोगों को अभी तक मदद कर चुके, कितने लोग कर सकती है आगे, मंथली वाइज देखिए या डे वाइज?
अभी तक हम लोग को जो एनजीओ है ना, लगभग 800 प्लस फैमिली को हम लोगों ने, जो इधर स्पेशल जो लॉकडाउन की वजह से हुआ है, 800 प्लस फैमिली को हम लोगों ने राशन पहुंचाया है। राशन प्लस रमजान का भी किट साथ में। तो ये लगभग इतना पहुंचा है। और दूसरी बात है, कुछ ऐसी जगह में आ गया था कि मतलब उसको पैसे की भी बहुत जरूरत थी। तो हम लोगों ने ऐसा लगभग, मतलब वो 30, मतलब 15 20 फैमिली को हम लोगों ने कुछ पैसे से भी मदद किया कि नहीं, उसको डेली यूजेस के लिए सिर्फ सामान से नहीं होता है, उसके अलावा भी कुछ पैसे उसको जरूरत है, तो हम लोगों ने फिर उसको पैसे भी प्रोवाइड करवाए हैं। और कुछ बीमारी हो गया, वो उसके पास कोई अभी मतलब डेली बेसिस में वो काम करता है, अभी उसके पास कोई जरिया नहीं है कमाने का, तो उसको भी इलाज के लिए हम लोगों ने पैसा मुहैया कराया है। मैंने जिस हिसाब से हम लोग को जरूरत लगा, पहले हमारे मतलब हम लोग का जो टीम मेंबर है, सबका प्लानिंग था कि हम लोग पैसे लोगों को नहीं देंगे, जो जरूरत का सामान होगा। लेकिन सिचुएशन ऐसा आ गया कि नहीं, कुछ पैसा भी मतलब आर्थिक मदद भी करना चाहिए, तो फिर हम लोगों ने मदद पहुंचाया उसको, कि और राशन के आप अलावा लोग भी हम लोगों ने पैसे की मदद की। और चूंकि आप लोग लगातार ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे घूम रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों को इस लॉकडाउन की वजह से किस तरह की समस्या आ रही है, किस देखिए, तरह का यहाँ जो प्रॉब्लम? आपको हम अगर बताए, तो आप अगर मानेंगे कि यहाँ पे जो है ना 40% लेबर जो ऐसे हैं जो यहाँ से बाहर काम करते हैं। दिल्ली, मुंबई, जी। केरल, 40% आप मान के चलिए कि ये सब बाहर रह रहे हैं। उसके अलावा आप जो मानेंगे कि 30% इस एरिया में किसान होंगे। 30% किसान में क्या है, उसमें आपको 10 से 15% ऐसा होगा जिसके पास जमीन है अपना, वो करता है। अब बाकी 15% ये है कि लोग आधी में जमीन लेके वो मतलब खेती करता है। और आप जो इस एरिया का और लेंगे, तो मुश्किल से हमको लगता है कि 10% लोग ऐसे होंगे जो बिजनेसमैन होंगे, जो अपना बिजनेस है किसी तरह वो चल रहा है। और 15% टीचर्स है। और 5% ऐसे होंगे इस एरिया के कि जो यहाँ से बाहर, जो मतलब पढ़ाई कंप्लीट करके जॉब कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा दिक्कत, जो सबसे बड़ी परेशानी है अभी, जो बाहर लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और जो डेली बेसिस पे और मतलब वेजेस में काम करते हैं, कि दिन भर मजदूरी करता है, जो मजदूरी मिलता है वो फिर रात में सामान राशन ला के फिर फैमिली फैमिली को उसी से उसका गुजारा होता है। तो अभी मोस्टली 40% लोग जब बाहर में फंसे हुए मजदूर, तो जाहिर सी बात है, ये सब करते क्या है कि ये जैसे मंथली मुश्किल मान ले कि 10,000 रुपये उसने कमाया मंथ में, तो वो क्या करता है, लास्ट के जब खत्म हो जाता है, जो उसको कंपनी से पैसा मिलते हैं, वो क्या करते हैं, फिर वो घर भेज देते हैं। घर वाले उसी से फिर अगले महीना तैयारी, मतलब मंथ भर उसको चलाते हैं। जब इस लॉकडाउन हो गया, तो किसी के पास ना तो वहां पे वो कमाने का जरिया है, ना घर पे कुछ एडवांस होकर होने का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डेली बेसिस पे लोग काम करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा परेशानी यहाँ जो है लॉकडाउन का, जो बाहर जो फंसे हैं उसके घर वाले को सबसे ज्यादा परेशानी है कि उसके पास खाने का सामान नहीं है। बाल बच्चे हैं, उसको किस तरह से क्या जो सामान चाहिए वो सब भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये हम लोग के लिए सबसे बड़ा एक, मतलब हम लोग को दिखा कि नहीं, इस तरह की जरूरत है कि लोगों को इस मतलब मुश्किल के घड़ी में मदद करना चाहिए। और हमारा टीम भी है, जो पहल सोसाइटी के मेंबर से जो जितने जुड़े हुए हैं, प्लस जूनियर जो ग्रुप है, ये सब दिल खोल के मतलब इसमें सपोर्ट किया। किसी का मतलब किसी का एक होता है ना कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, ऐसा किसी किसी ने नहीं हुआ। और जो भी आसपास के सब घर पे थे, जब जिसको जो काम दिया गया, सब बाखूबी इसको निभा रहे हैं और निभा ही रहे हैं अभी तक। और सर, चूंकि अभी आपने जहाँ जहाँ मदद, वहाँ कुछ गांव के आप लोग नाम लिए कि आप लोग ज्यादातर गांव के इलाके में आप लोग काम किया है, तो क्या वहाँ हम्म। पे जो लॉकडाउन है वो सख्ती से पालन हो पा रहा है उस एरिया में? वहाँ लोग कितने अवेयर हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, गांव में तो पहले कुछ भी अवेयर नहीं था, तो हम लोगों ने सबसे पहले यही काम किया था कि नहीं, लोगों को जो है ना इससे अवेयर किया जाए। तो अवेयर करने का क्या तरीका होगा, तो हम लोगों ने एक मीटिंग रखी, उसमें डिसाइड ये किया कि नहीं, एक काम करेंगे, हम लोग घर घर जाके सबको अवेयर करेंगे कि ये कोरोना वायरस क्या है, इससे क्या परेशानी है, ये जो लॉकडाउन हुआ इसमें क्या क्या परेशानी आ सकती है। तो हम लोग जो अपने पंचायत है पश्चिमी बारी नगर, ये पूरा एरिया में हम लोग घर घर जाके एक लाइफबॉय या डिटोल का साबुन देते थे, और उसको पूरा तरीका बताते थे हाथ धोने का। आप बाहर से आ रहे हैं, क्या उसका प्रोसेस है, इससे कैसे आपको बचा जा सकता है, कैसे कैसे इसको होता है। और आप कहीं बाहर से आ रहे थे, इसका क्या प्रोसेस है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करना है। ये हम लोग घर घर जाके सबको हम लोग अवेयर किए हैं। सबसे सबसे पहला काम हम लोग यहीं से स्टार्ट किए थे कि नहीं, सबसे पहले गांव समाज में लोगों को जो है ना ये चीज बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव में जो आगे जिस सिचुएशन पे था पहले, जब ये स्टार्ट हुआ था यहाँ पे लॉकडाउन का, कुछ भी लोगों को मालूम नहीं था, किसी को पता भी नहीं था कि कोरोना वायरस क्या होता है। और लॉकडाउन जो हुआ ये कैसे क्या हुआ, जानते ही कि गांव घर में कितने लोग पढ़े लिखे बहुत, कितने कम लोग हैं। जी। जी। तो ये पता चले कि कितने सारे कम है, क्या है नहीं है।
तो उसके बाद सबसे जब धीरे धीरे लोगों को जब अवेयर करने लगे, तो उसके बाद फिर जो सब्जी मंडी है, दुकानें हैं, फिर वो सबको फिर हम लोगों ने जाके अवेयर किया कि किस तरह का आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, कितना मीटर में आपको बैठना है, क्या करना है नहीं करना है। फिर हम लोगों ने पूरा उसका जो डिस्टेंस 1 मीटर का दूरी पे बना के सब्जी वाले को, सब्जी मार्केट जो दुकान लगता है वहां सबको बताया गया कि आप इतना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, एक साथ में एक ही लोग बैठ सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। ये सारा चीज हम लोग सबसे पहले फॉलो करवाए, उसके बाद फिर हम लोग का दूसरा स्टेप ये हुआ था कि फिर लोगों तक मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी रखे हम लोग। चूंकि अभी कटिहार में भी 11 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं कोरोना वायरस के, तो इस समय कटिहार के लिए भी एक चिंता की बात है। तो आप लोग जब मदद करते हैं तो आप लोग सेफ्टी का ख्याल रखते हैं अपना? जी जी बिल्कुल, हम लोग पूरा सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, और जब भी हमारे जो भी टीम मेंबर है कहीं भी जाता है तो उसको बेसिकली गाइडलाइन भी दिया गया है कि आप लोग कहीं भी जाके उसके बगल में नहीं सटना है, आपको पूरा डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको मास्क लगाए जाना है, हाथ में ग्लोव्स भी लगा के रखना है आपको, ये सब का पूरा ख्याल रखना होगा। और अभी जो आपका 11 केसेस आ गया है, इससे भी कटिहार में बहुत मतलब एक ये हो गया कि 11 केसेस आ गए हैं, कैसे किया जाएगा। गांव घर में लोग अब थोड़ा सा अवेयर हो गया है, लोग समझ रहे हैं थोड़ा सा अपने आप को, और जहाँ जानते हैं कि जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हो, कितना समझाना कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन धीरे धीरे लोग अवेयर हो गए हैं, अब लोगों को पता चल गया है कि नहीं, ये छुआछूत की बीमारी है, ये है कि लोग अगर डिस्टेंस बना के रखे तभी इससे हम लड़ सकते हैं, नहीं तो अगर हम डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो ये फिर बहुत बुरा असर होगा। आपको पता है कि यहाँ का हेल्थ सेक्टर कितना बुरा है, और खास करके आप जब लोकल एरिया का, जहाँ रूरल एरिया को ले लेंगे तो फिर यहाँ तो आपको पता ही है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है हेल्थ के सेक्टर के नाम पे, बस हाँ के हाँ इस तरह का है। जी, चूंकि ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि पूरे देश भर में जितने भी डेवलप कंट्री वहां भी देखा जा रहा है कि वो लोग भी इस महामारी में काबू नहीं पा पा रहे हैं। तो अभी लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है, 17 मई तक तीसरा फेज खत्म होगा। लेकिन कई सारे राज्यों में लोग कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री ने अनाउंस कर दिया है कि इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा, इस लॉकडाउन को। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं अगर नेशनल वाइड अगर ये बढ़ता है लॉकडाउन, तो इसमें आप लोग की क्या मतलब क्या आगे की प्लानिंग है, लोग को किस तरह से आप लोग मदद पहुंचाएंगे? देखिए, हम लोग का प्लानिंग है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा हमारा टीम इस पे काम करती रहेगी, इस पे लोगों तक मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी रहेगा। जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म हो जाता है तब तक हम किसी दूसरे फील्ड में काम नहीं करेंगे। लॉकडाउन तक हमारा सिर्फ ये है, नीडी लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाना, ये लॉकडाउन तक हमारा अभी जो टीम का संकल्प है ये है। और दूसरा अभी एक हमने अभी हम लोग का मतलब जो मीटिंग हुई थी उसमें एक डिसाइड ये हुआ है, सब जो टीम मेंबर्स है जितने भी जुड़े हुए हैं सब ने ये डिसाइड किया है कि इस बार ईद बहुत सादगी से मनाएंगे, नया कपड़ा नहीं लेंगे। जो हम नया कपड़ा अपना पहनते उस पैसे का हम सोसाइटी को डोनेट करेंगे। सोसाइटी जो नीडी लोग हैं उसको कुछ कपड़े और जो ईद से रिलेटेड सामान है या जहाँ जिसकी जरूरत है वो हम लोगों तक मुहैया कराएंगे, लेकिन हम मेंबर इस बार ईद बहुत सादगी से मनाएंगे। तो ये सबसे बड़ा एक हमें भी अच्छा लगा कि एक मेंबर का बहुत बड़ी पहल है ये, कि बहुत अच्छा सोचे हैं कि हम इस बार खुद कपड़ा नहीं देंगे, जो जरूरतमंद है निडी लोग है उसको एक कपड़ा देके, और जो भी ईद से रिलेटेड सामान है या और जो अदर लोग है उसको भी जो जरूरत है उसको दे के मतलब अच्छे तरीके से हम ईद को मनाएंगे, कि सब साथ चले, ये नहीं है। जी। अच्छा, और एक मेरा सवाल है, चूंकि आप लोग लगातार लोगों को मतलब कि खाना पहुंचा रहे हैं, किट पहुंचा रहे हैं, तो ये सरकार के जो भी स्कीम है क्या वो पर्याप्त है? क्योंकि आप लोग एक किट में आप लोग को कितना खर्च पड़ता है और सरकार एक पर्सन पे कितना दे रही है, तो उसके हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए तो कितना पर्याप्त है सरकार का जो भी स्कीम देखिए है? सरकार के स्कीम से, देखिए अगर आप कंपैरिजन करते हैं सरकार के स्कीम, देखिए सब लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, लोगों को मालूम भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से सरकार का चीज लोगों तक नहीं पहुंच रही, सरकार काम कर रही है, बहुत सारे को आप दे रहे हैं कि 500-500 रुपये पर मंथ अभी 3 महीने तक दे रही है, जैसे बिहार गवर्नमेंट का ये मतलब ये है। लेकिन 500 रुपये पर मंथ की अगर बात की जाए तो क्या पर्याप्त है एक महीने के लिए 500 रुपये? अब 500 रुपये में आज के जमाने में क्या होता है, आप एक जगह कहीं नाश्ता करने जाएंगे 100 रुपये लगते हैं, लेकिन क्या कहेंगे अब वो 500 रुपया ही है, तो जैसे समझिए कि जो बहुत नीडी है कुछ नहीं है तो उसको कम से कम जो भी 10 दिन का अगर खाना हो जाता है तो उसको लगता है कि नहीं हमारे पास कुछ हो गया। और हम लोग जो अपना राशन के वितरण किए हैं उसमें हमारा जो एक किट का है मिनिमम जो है ना खर्च आपका 400 से 500 के अप्रोक्स, तो हम लोग सब सामान होलसेल पे की रेट पे लिए हैं तो हम लोग को थोड़ा कुछ कम पड़ा है। अच्छा, तो और एक हम किट पे मतलब कितने दिन चल जाता है? देखिए एक किट पे अगर है, अगर आप आपके फैमिली में एक मतलब 4 मेंबर है तो आप आराम से मतलब 15 डेज आपका मतलब चल जाएगा। हाँ। हाँ अगर आपके फैमिली में 4 मेंबर है तो, और 2 मेंबर है तो आपका मतलब मान के चलिए कि 1 महीना मतलब ये हो जाएगा। हम लोग उसी बेसिस पे किट तैयार ही किए थे।
क्या जो मान लीजिए एक फैमिली में 2 मेंबर है तो कम से कम 1 महीना तो चलना चाहिए, और लॉकडाउन अभी काफी लंबा है। जी। और तो लॉकडाउन से चालू होने का हम लोग 1 हफ्ते के बाद हम लोगों ने काम शुरू किया था। जी, तो हम लोग उम्मीद करते हैं आप लोग इस तरह आगे काम करते रहें, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत जी, मुबारकबाद आपका आपको। भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि लोगों से, मतलब हम लोगों को, लोगों तक संदेश पहुंचाने कि आप एक जरिया है। हम लोग जहां तक होगा कोशिश कर ही रहे हैं, और आप भी हमसे जुड़े रहें, जो होगा हम लोगों तक जी पहुंचाते जी रहेंगे मदद, और ये सिलसिला हम लोग का जारी रहेगा। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं आपसे नए प्रोग्राम में। शुक्रिया। ओके ओके। तो ये थे हमारे साथ में एमडी असलम, और ये लोग लगातार पहल सोसाइटी के तहत लोगों को जरूरतमंद के सामान पहुंचा रहे हैं। और इस प्रोग्राम के जरिए हम आप लोगों को जितने भी सारे एनजीओ हैं जो कटिहार में काम कर रहे हैं, वो लोग अपनी सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नए एनजीओ के जो मेंबर होंगे उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।